एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और अगर मेरी कॉमिक बुक नॉलेज बिल्कुल सही है तो ये मूवी डीसी की सबसे डार्क मूवी साबित हो सकती है। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का कलरफुल ट्रेलर हमारी डीसीयू के एंड होने की जर्नी को थोड़ा बेटर करता हुआ नजर आ रहा है। एटलांटिस का राजा आर्थर करी यानी एक्वामैन वापस आ चुका है अपने परिवार के साथ, जहां अब उसका एक बेटा भी है। और मैं चाहता तो नहीं, पर इस बेटे को लेकर ही मुझे डर है इस मूवी में। इन सब के ऊपर ब्लैक मैंटा वापस आ चुका है और इस बार वो पहली मूवी की तरह सेकेंडरी विलन नहीं बल्कि मेन विलन होगा। ओशन मास्टर यानी ऑर्न भी हमें दिखा और इस बार आर्थर करी का एडवेंचर अपने सौतेले भाई के साथ ही है। और जहां पिछली मूवी में बहुत बड़ा रोल था एम्बर हर्ड का, वहीं इस ट्रेलर में हमें उनकी बहुत कम झलक देखने को मिली और हम जानते हैं क्यों। तो दोस्तों, मैं हूं उनसे ना और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के ट्रेलर का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये ट्रेलर पहली मूवी वाली फील दे रहा है हमें, वो भी एक अलग टच के साथ। आर्थर करी ने जहां लीग के साथ मिलकर पहले दुनिया को बचाया, फिर खुद को प्रूव किया एटलांटिस का असली राजा वो अब एक परिवार वाला आदमी है, जो कि हमें वो दिख रहा है अपने लाइट हाउस वाले घर के पास। यहाँ उसके पिता है और उसकी माँ भी है मेरा और उसके बच्चे के साथ। डीसीयू का आर्थर और उसके पिता पॉलिनेशियन नेशनैलिटी के हैं, जहाँ जेसन मोमोआ हवाईयन है और उनके पिता का रोल प्ले करने वाले टेमुएरा मॉरिसन माओरी हैं। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये दोनों माओरी आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं। एक सिंपल खुशहाल परिवार। आर्थर अब एक बाप बन चुका है, उसके पास जिम्मेदारियां हैं और ये रिंग्स भी, जिन्हें वो द फ्लैश के पोस्ट क्रेडिट सीन में बेचने वाला था अपनी मौज मस्ती के लिए। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि फ्लैश पॉइंट का क्या असर है एक्वामैन की कहानी पर ऐसा लग नहीं रहा कि ज्यादा कुछ फर्क पड़ा है। हालांकि ये एक्सप्लेन भी नहीं किया गया कि आर्थर फ्लैश के पोस्ट क्रेडिट सीन में पूरा भंड क्यों था, ऐसे क्या कारण थे जो एक्वामैन की ये हालत हो गई। तो जरा इधर नजर डालते हैं एक्वामैन के बेटे पर। आर्थर और मेरा का बेटा, जिसका कॉमिक्स में नाम था आर्थर करी जूनियर, उसे एक्वा बेबी भी कहा जाता था। कॉमिक्स में ब्लैक मैंटा उसे मार देता है आर्थर करी से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, और ये है वो डार्क टर्न जिसकी मैं बात कर रहा था। हालांकि मिडनाइट स्पेशल्स के डायरेक्टर जेफ निकोल्स हाल फिलहाल हैप्पी सैड कंफ्यूज पॉडकास्ट में ये रिवील कर रहे थे कि पहली एक्वामैन मूवी में उनका पिच था एक्वामैन के बेटे की डेथ और दुख का, पर ऐसा लग रहा है कि इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले जेम्स वॉन उस पिच को इस मूवी के लिए बचा रहे हैं। हमें कुछ झलक भी मिल रही है ऐसे सिनेरियो की जहां ऐसा कुछ हो सकता है। आगे के शॉट में जहां आर्थर पत्थर के नीचे दबने वाला है, ऐसा सेम नजारा जस्टिस लीग द एनिमेटेड सीरीज में हमने देखा था, जहां एक्वामैन अपने बच्चे को बचाने के लिए ऐसे ही अपने हाथ को खो देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शायद आपको स्पॉइलर दे दिया है, पर जहां तक मेरी कैलकुलेशन कहती है, डीसी अपनी मूवीज में डार्क टर्न नहीं ले रहा है, ना ही हमें कोई कॉमिक वाली कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही है कहीं भी। तो कहीं ना कहीं अभी ये फैन थ्योरी ही है कि एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम में हमें एक्वा बेबी के डेथ वाला आर्क देखने को मिलेगा। हालांकि सारे हिंट्स उसकी पॉसिबिलिटी की ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं। आगे हम देख सकते हैं आर्थर को अपने पिता से ये डिस्कस करते हुए कि उन्होंने उसे कैसे पाला, जिसपे उसके पिता कह रहे हैं कि उनका काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। और यहीं हमें आगे दिखती हैं आर्थर की मुश्किलें। कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसके राज्य में, जिसके नए राजा होने के नाते उसका काम है इन प्रॉब्लम से डील करना, और वो एक सेंस में डील कर भी रहा है। पर एक नए राजा होने के नाते ऐसा लग रहा है कि उसका काम बिना किसी गड़बड़ के शायद ही होगा। आगे ये भी बात हो रही है कि 500 मिलियन लोग उसके राज्य में रहते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो उसे लाइक करते हैं। अब ये तो होना ही है। ओशन मास्टर प्रिंस ऑर्म बहुत टाइम तक उनका राजा था, और एक नए राजा के आने से प्रजा जल्दी ऐसे चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती। बेशक उस नए राजा के पास ट्राइडेंट ऑफ नेपट्यून ही क्यों ना हो, एक आर्टिफैक्ट जो कि ये साफ करता है कि आर्थर ही असली राजा है। आगे इंट्रोडक्शन होता है ब्लैक मैंटा का, जहां हमें दिखता है ये हैमर हेड शार्क के शेप की शिप। पिछली मूवी में ब्लैक मैंटा ने अपने पिता को खोया था आर्थर के हाथों, जहां वो उससे बदला लेने निकला पर वो जीत नहीं पाया। प्लस उसके साथ अब एक और साथी है, डॉक्टर स्टीफन शिन, पर वो शायद इस ट्रेलर में मिसिंग है। हालांकि वो इस मूवी में है। तो ब्लैक मैंटा पूरे बदले वाले मूड के साथ निकल गया है आर्थर से बदला लेने, जहां वो आगे हमें दिख रहा है एटलांटिस पर अटैक करते हुए। वही हमें वापस दिख रही है क्वीन मदर एटलाना, और ऐसा लग रहा है ब्लैक मैंटा उनके पीछे है। हालांकि ये अटैक बस आर्थर को भटकाने के लिए किया गया है। असली नुकसान आगे हमें दिख रहा है आर्थर के पिता के लाइट हाउस वाले घर का। हमें यहाँ आर्थर के पीछे क्वीन मदर एटलाना भी दिख रही हैं। वहीं इस घर जलने के शॉट में आगे आप यहाँ मेरा को भी नोटिस कर सकते हो। तो ब्लैक मैंटा ने अपना काम तो कर दिया, अब देखना ये है कि इस काम का रिजल्ट क्या होता है। इन सब के ऊपर मानना पड़ेगा, मैंटा पिछली मूवी से ज्यादा खतरनाक लग रहा है, और वो लगेगा भी क्यों नहीं। उसका सूट एटलांटियन टेक से ही बना है, उसे आर्थर ओवरकम कर सकता है, लेकिन उसके हाथ में है ब्लैक ट्राइडेंट।
ये चीज कुछ अलग है। ट्रेलर कुछ ज्यादा ही चीजें रिवील कर रहा है, जहां आगे हमें एक फ्लैशबैक भी दिखता है जहां किंग एटलन वापस दिखते हैं, ओरिजिनल ब्लैक ट्राइडेंट के विल्डर को हराते हुए और उसका ट्राइडेंट तोड़ते हुए भी। पर हमें पिछली मूवी से पता है कि ब्लैक मैंटा एक स्किल्ड स्मिथ है जो कि ब्लैक ट्राइडेंट को वापस जोड़कर आ गया है तबाही मचाने। हमें आगे के एक शॉट में वो ट्राइडेंट को फोल्डेबल वेपन की तरह यूज करते हुए भी दिख रहा है। आगे बात करते हैं पिछली मूवी के मेन विलन ओशन मास्टर यानी ऑर्म मेरियस की। तो जहां पिछली मूवी में आर्थर और मेरा एडवेंचर पर निकले थे ट्राइडेंट ऑफ नेपट्यून को ढूंढने, वहीं इस बार आर्थर और उसका सौतेला भाई निकलेंगे ब्लैक ट्राइडेंट की कहानी जानने। अब हमें ऑर्म कहीं कैद दिख रहा है, पर वो पिछली बार एटलांटिस के सोल्जर्स की कैद में ही था, तो अभी आर्थर को उसे आजाद करवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इन सब के ऊपर ये ग्रूट जैसे लोग कौन है? ये जो भी है, बढ़िया बात ये है कि ऑर्म इनकी जबरदस्त पिटाई कर रहा है, पर दुख की बात ये है कि वो आर्थर को हाई फाइव नहीं दे रहा। अब ये बात बहुत पहले एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के ट्रायल के दौरान सामने आ गई थी कि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम एक बड़ी कॉमेडी मूवी होने वाली है, जहां आर्थर और ऑर्म निकलेंगे एडवेंचर पर और यहाँ पक्का कॉमेडी होगी। हालांकि ट्रेलर का असली फोकस यहिया अब्दुल मार्टिन 2 के ब्लैक मैंटा पर ही जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये नया ट्राइडेंट कोई अनडेड आर्मी का एक्सेस भी उसे देगा, जो कि पानी के अंदर और पानी के बाहर सबके लिए खतरा है। और इस लाइट हाउस की तबाही के आगे खड़े ब्लैक मैंटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मूवी में बहुत सारी लाइमलाइट अपनी तरफ ले जाएगा। दोनों पावरफुल ट्राइडेंट होल्डर्स के बीच जबरदस्त टक्कर होना तय है, पर अब देखना यह है कि इस पूरी तबाही का एंड रिजल्ट किसके फेवर में होगा। हालांकि आगे के शॉट को देखकर ऐसा लग रहा है कि आर्थर को जीते ना जीते वो अपने भाई का भरोसा जरूर जीतेगा और मूवी का मेन प्लॉट बेशक बदला हो, पर सेकेंडरी प्लॉट ऐसा लग रहा है कि ये है कि एक्वामैन क्या अपने लोगों की नजरों में राजा बनेगा या नहीं। हमें आगे क्विक कट्स में मेरा की झलक दिखती है और ये मेरा बहुत गुस्से में है। अब एक ग्लास तोड़ने वाले नज़ारे को देखकर और ध्यान एक्वा बेबी की तरफ जा रहा है। मैं आपको जल्दी से इस ग्लास की भी कहानी बता देता हूँ। ब्लैक मैंटा एक्वा बेबी को किडनैप करता है और उसे एक स्फेयर में कैद करता है। मेरा यहाँ जिस स्फेयर को मार रही है वो वही लग रहा है। कॉमिक्स में एक्वामैन एक्वा बेबी को बचाने के लिए मैंटा से लड़ता है, पर वो लेट हो जाता है, जिसके बाद एक्वामैन और मेरा दोनों की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। अब जितना एम्बर हर्ड को यहाँ देखकर अजीब लग रहा है, उतना ही यहाँ मेरा के कैरेक्टर को देखकर सही भी लग रहा है। मेरा एक्वामैन फ्रेंचाइजी की बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे मूवी में कम दिखाने का कोई सेंस नहीं बनेगा, पर वार्नर ब्रोस अपनी मूवी को कंट्रोवर्सी से दूर रखने के लिए एम्बर हर्ड को जितना कम दिखा सकते हैं उतना कम दिखाएंगे। आगे हम देख सकते हैं एक्वामैन को अपने लेजेंडरी सी हॉर्स पर और ऑर्म को इस मशीन के बीच जो कि उसे पकड़ रही है। हमें आगे क्वीन मदर एटलाना के पास भी यही मशीन दिख रही है। हमें झलक मिल रही है ओरिजिनल ब्लैक ट्राइडेंट विल्डर की, जिसके बाद हम देख सकते हैं एक्वामैन को चिल्लाते हुए। सही बात कही जाए तो बेशक डीसी रीबूट हो रहा है, पर इस मूवी के ट्रेलर को देखकर लग नहीं रहा कि डायरेक्टर जेम्स वॉन ने मन में कोई ऐसा विचार रखकर इस मूवी को बनाया है। यहाँ क्वालिटी पिछली मूवी जैसी ही दिख रही है और बेशक ये मूवी पिछली मूवी की तरह $1 बिलियन नहीं कमा पाएगी, पर ये डायरेक्टर की अच्छी बात है कि वो अपना 100% दे रहे हैं और हम सुपर हीरो फैंस को यही तो चाहिए। DCEU की लास्ट फिल्म को गुड बाय इतने जबरदस्त तरीके से बोलना ही सही रहेगा। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के ट्रेलर का। डीसी अगर स्टोरी वाइज कॉमिक एक्यूरेसी की तरफ जाए और अपनी कॉमिक्स की कम्प्लेक्स स्टोरी को मूवीज में सिंप्लीफाई ना करे तो फैंस का मजा कई गुना बढ़ जाएगा। पर फिर भी अगर उसको डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आपको असली डीसी स्टोरी का मजा आज तक नहीं मिला, अभी देखिए हमारी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज और बनिए मेरी तरह जबरदस्त डीसी फैन। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।